हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सभी कोई अच्छे हैं। हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण जो नवंबर 2023 का मैगजीन है उसे हम वन लीनियर फॉर्म में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बायलिंगुअल है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो है केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है ना। वन नेशन वन इलेक्शन जो होता है ये होता क्या है, जनरली एक ही टाइम पे सेंटर और जितने भी स्टेट्स हैं जिनके लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, है ना, विधानसभा है, उन सभी के इलेक्शन एक ही बार में करा लिए जाते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन। ये 1967 1951 से लेके 1967 तक ये सिस्टम फॉलो किया जाता था। लेकिन 1967 के बाद क्या हुआ, रीजनल पार्टियों का जो क्षेत्रीय जो पार्टियाँ थी उनका उदय होना शुरू हुआ और इसकी वजह से वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब इसे फिर से लागू करने की ऐसी योजना बनाई जा रही है और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, ताकि ये कमेटी क्या करेगी, सब स्टडी करके, है ना, सरकार को एक रिकमेंडेशन देगी। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, इन्हें ही इस कमेटी का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है ना, चेयरमैन बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें ज्यूरिक डायमंड लीग जो चैंपियनशिप 2023 जो चल रही थी, इसमें जो हमारे नीरज चोपड़ा, इन्होंने भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता है। विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023? तो इन्होंने रजत पदक जीता है, रजत। ओके, इसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, सिल्वर मेडल। ओके, इसरो ने आदित्य L1 मिशन को किस दिन लॉन्च किया, है ना। तो इसरो के द्वारा एक मिशन है आदित्य L1, जिसका नाम क्या रखा गया, आदित्य L1 रखा गया है। ये सन के लिए एक मिशन था, सूर्य के लिए क्या था, सूर्य की स्टडी के लिए, सूर्य की जो स्टडी बोल लें उसके लिए एक मिशन लॉन्च की गई इसरो के द्वारा, हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, है ना, ताकि ये सूर्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी वो जानकारियाँ हमें प्रोवाइड करेगी। तो इसे लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को, 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से इस मिशन को लॉन्च किया गया। ओके, अगर हम बात करें वित्त उद्योग विकास परिषद जो होती है ना, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। तो है उमेश रेवनकर जी, उमेश रेवनकर जी को इसका नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ओके, किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, 2000 रुपये का जो सहायता जो होता है हर महीने वो महिलाओं को दिया जाता है। और ये जो इनिशिएटिव है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, गृह लक्ष्मी योजना। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी कौन देश करेगा, है ना। तो जो फर्स्ट एडिशन है ग्लोबल इंडिया AI 2023, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम जनरली रोबोट कह सकते हैं, मशीन लर्निंग ये जनरली होता है, ये खुद से सीखता है और उसको आगे बढ़ाता है ना। तो जो ग्लोबल AI इंडिया AI 2023 की जो कॉन्फ्रेंस है फर्स्ट एडिशन वाली, वो कहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको भारत में देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है असम राज्य में सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, इसकी लंबाई कितनी है। इन असम लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर विद द स्टेट वाज इनॉग्रेटेड, इट्स लेंथ इज, इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई 2.63 किलोमीटर है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि फ्लाईओवर कहाँ बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें आकाशवाणी एवं NST के प्रधान निदेशक महानिदेशक के पदभार किसने ग्रहण किया है। हु हैज टेकन द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड NST, जो दूरदर्शन होते हैं या फिर ऑल इंडिया रेडियो होते हैं, इसके प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, जो है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनी है ऑल इंडिया रेडियो और NST की दूरदर्शन चैनल होती है उसके। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 3 पूरी क्षमता के साथ शुरू हो गई है, वह किस स्थान में है। यूनिट 3 ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट इंडिजिनस 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक
काकरापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज स्टार्टेड विथ फुल कैपेसिटी, इन विच स्टेट इज इट? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होती है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर पावर का यूज करके, है ना, तो ये हमारे देश में एक इंडिजिनस तरीके से, हमारे स्वदेशी तरीके से सबसे बड़ी, है ना, एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित की गई है। कहाँ पे? काकरापार परमाणु, है ना, ऊर्जा संयंत्र काकरापार में। ओके, ये काकरापार है कहाँ? तो ये है गुजरात में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 सितंबर तक किस शहर में किया जाएगा? इन विच सिटी विल बी 43rd एशियान समिट बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम 5 to 7 सितंबर? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में है, जकार्ता में ये आयोजन, है ना, जो सम्मेलन है ये आयोजित होगा। ओके, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इन विच सिटी विल बी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट बी ऑर्गेनाइज्ड? देहरादून में, जो उत्तराखंड में है ना, तो देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे है ना, अलग अलग देश से इन्वेस्टर्स आएंगे और, है ना, उनको ये बताया जाएगा कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और ये सब चीज़ें डिस्कशन होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम वॉन द मेंस हॉकी 5S एशिया कप टाइटल? तो भारत है जिसने ये खिताब जीता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और अंतिम शेरपा बैठक हरियाणा के किस शहर में आयोजित की जा रही है ना? तो चौथी और अंतिम जो शेरपा बैठक है हरियाणा में, मेवात में किया, इसका आयोजन किया जा रहा है। G20 की जो चौथी और अंतिम शेरपा बैठक थी, तीसरी जो कहाँ हुई थी, ये हुई थी आपकी कर्नाटका में हुई थी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रिक का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो जिम्बाब्वे से, है ना, हीथ स्ट्रिक जो थे इनकी अभी अभी निधन हो गई है, और एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, ये जिम्बाब्वे के टीम से खेलते थे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? डूरंड कप जनरली ये जो अवार्ड होता है ये फुटबॉल के लिए होता है, और इसका टाइटल मोहन बगान सुपर जायंट जो टीम थी इसने जीता है इस साल, है ना, ये कोलकाता वगैरह में इसका आयोजन किया गया था। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड द इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? तो यह दीपक गुप्ता, दीपक गुप्ता जी को कोटक महिंद्रा बैंक का अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें चंद्रयान 3 के काउंटडाउन की आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया अभी अभी, उसके लिए जो काउंटडाउन किया जाता है 3, 2, 1 ऐसे करके, तो वो एक साइंटिस्ट के द्वारा ये आवाज़ दी गई थी, और उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, और उनका अभी अभी निधन हो गया। तो ये थे एन वलारमथी, ये साइंटिस्ट थी जिन्होंने जो चंद्रयान 3 के लिए काउंटडाउन के लिए वॉइस दिया था, और इनका अभी अभी निधन हो गया। ओके, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? हु हैज बीन इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर? तो है थर्मन सनमुगरत्नम। ओके, थर्मन सनमुगरत्नम। ओके, नेक्स्ट एशिया और भारत के लिए वर्ष 2023 के लिए माइक्रोसॉफ्ट सुपरस्टार अवार्ड किसे दिया गया है? एंड हु हैज बीन गिवन द माइक्रोसॉफ्ट सुपरस्टार अवार्ड फॉर ईयर 2023 फॉर एशिया एंड इंडिया? तो है क्लाउड टैड, है ना, क्लाउड टैड को, है ना, माइक्रोसॉफ्ट सुपरस्टार अवार्ड दिया गया है एशिया और भारत के रीजन के लिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? विच पोजिशन डिड द इंडियन वुमेन्स टीम अचीव्स इन एशियान टेबल टेनिस चैंपियनशिप? तो 6वां स्थान भारतीय महिला टीम को प्राप्त हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया मेटा के साथ। ओके, मेटा जो पहले फेसबुक के नाम से जानी जाती थी, फेसबुक के कंपनी को जो है ना रिनेम करके क्या कर दिया गया है, मेटा कर दिया गया है। और इसके लिए जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए उनको, है ना, शिक्षक और उद्यमी को, इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों को, है ना, मेटा के साथ क्या किया है,
समझौता किया ताकि मेटा क्या करेंगे, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके इन शिक्षकों और उद्यमियों को क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे, ओके, सशक्त बनाएंगे। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड हैज टाइड अप विथ विच बैंक टू डेवलप द रिन्यूएबल एनर्जी? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने, है ना, IREDA के साथ मिलके ये समझौता किया है कि ये क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करेंगे। जनरली जो भी रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट होंगे उनको फाइनेंस किया जाएगा इन बैंकों के द्वारा, है ना। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के दिन को ही हम क्या मानते हैं, मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में, हम टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है, प्रिस ओलिगुई नगुमा ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है ना। तो ये गबन के अंतरिम जो इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में शपथ इन्होंने लिया है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जम्मू विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया? Who inaugurated the first of its kind community radio in जम्मू यूनिवर्सिटी? तो मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा क्या है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ओके। अब तो जम्मू एंड कश्मीर क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। तो यूनियन टेरिटरीज में जो सेंटर के द्वारा जो अपॉइंट किया जाता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है और वो मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है और उन्होंने ही सामुदायिक रेडियो, जो कम्युनिटी रेडियो जो बोला जाता है ना, है ना, वो जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए लॉन्च किया है, ओके। जम्मू यूनिवर्सिटी में उसका लॉन्च किया है कम्युनिटी रेडियो का, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो ये AI के द्वारा संचालित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित होगा, ड्रोन है, एंटी ड्रोन सिस्टम है। मान लीजिए कोई ड्रोन आता है हमारे, है ना, हमला करने के लिए हमारे कंट्री पे, तो ये क्या करेगा, उसके विपरीत क्या करेगा, एक सिस्टम डेवलप करके उसको ख़त्म कर देगा, है ना। और टोटली AI पावर्ड होगा, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये टोटली, है ना, और डिसीजन खुद से ही लेगा। तो ये AI पावर्ड है, AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसका नाम इंद्रजाल रखा गया है, ओके, इंद्रजाल। नेक्स्ट, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन? तो है लोकेश चुजी। लोकेश चुजी को इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन का मेंबर चुना गया है भारत की तरफ से, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारत के पहले UPI ATM वो किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? ये UPI ATM है ना, जैसे UPI हमारा स्कैन करके हम पैसे पेमेंट कहीं कर देते हैं, तो हम भी वहाँ पे भी क्या करेंगे, स्कैन करके क्या कर सकेंगे, पैसे विड्रॉ कर सकेंगे, है ना, उस ATM से। तो UPI ATM इंडिया की पहली UPI ATM जो है ये लॉन्च की गई हिताची पेमेंट सिस्टम के द्वारा, हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा पहली UPI ATM लॉन्च की गई है भारत में, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 कंटेस्टेंट में बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड किसने जीता है? Who has been awarded the best photography award in photographers of year 2023 contestant? तो है ग्रैब द बुल बाय द हॉर्न, जैक जी, इन्होंने बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड जीता है फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 कंटेस्ट में, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के निदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? वो एज ए डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये जो प्रोटेक्शन ग्रुप होती है ये जनरली बॉडीगार्ड के रूप में काम करते हैं। बड़े बड़े जो नेता वगैरह होते हैं, बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं, उनके प्रोटेक्शन में इनको लगाया जाता है। और इसके निदेशक थे, है ना, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, अरुण कुमार सिन्हा, ओके। देश की पहली सोलर सिटी कौन सी बन गई है? विच इज द कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी? सांची जो मध्य प्रदेश में, वो पहली सोलर सिटी बन गई है ना। सोलर सिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम जो एनर्जी का यूज होगा वो सोलर एनर्जी का यूज किया जाएगा, है ना। और ये सोलर सिटी बन गई है, देश की पहली सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश, ओके।
भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था? G20 का आयोजन हुआ हमारे कंट्री में, इसमें कितने ऐसे कंट्रीज थे जिनको गेस्ट कंट्रीज के रूप में आमंत्रित किया गया था, जो G20 के मेंबर्स नहीं थे लेकिन उनको एज ए गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो 9 ऐसे कंट्रीज थे जिनको गेस्ट कंट्रीज के रूप में आमंत्रित किया गया था। ओके। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has been named as the official sponsor of Indian contingent for the 19th Asian Game? अमूल। ओके। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज साइंड स्पॉन्सरशिप डील विथ विच इंडियन बैंक? इंडसइंड बैंक जो है, इसके साथ हमारे जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसने क्या किया है? स्पॉन्सरशिप डील साइन किया है। ओके। नेक्स्ट है, मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालक प्रबंधक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है ना? तो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे का पद जो है ये किसने ग्रहण किया है? जो है श्याम सुंदर गुप्ता जी। ओके। नेक्स्ट है, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ओके। तो ये जकार्ता में किया जा रहा है, जकार्ता इंडोनेशिया में 20वें एशियान इंडिया समिट का ऑर्गेनाइजेशन आयोजन किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? सेंट्रल जो यूनियन कैबिनेट है, इसने 1164.53 करोड़ रुपए की जो औद्योगिक विकास योजना है उसके लिए स्वीकृति दे दी गई है, ताकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्या किया जाए? उद्योगों का विकास किया जा सके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा सके। ओके। नेक्स्ट है, नैस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज ए न्यू चेयरपर्सन ऑफ नैस्कॉम? ओके। नैस्कॉम के नए चेयरमैन के रूप में राजेश नाम्बियार जी को क्या किया गया है? चुना गया है। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडियन पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इंडियन पोस्ट हैज पार्टनर विथ विच कंपनी टू स्ट्रेंथन द ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इकोसिस्टम? तो शिप रॉकेट के साथ इंडियन पोस्ट ने, है ना, साझेदारी की है ताकि ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को क्या किया जा सके? मजबूत बनाया जा सके। ओके। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? जो अभी हमारे G20 शिखर सम्मेलन हुआ 2023 का, इसका थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये क्या थी? इस साल थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, है ना, वसुधैव कुटुंबकम। ओके, सॉरी। नेक्स्ट है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इंडिया ड्रोन शक्ति 2023 यहाँ पे जो होगा, जनरली ड्रोन्स का एग्जीबिशन होगा, ये गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में आपको इसका आयोजन किया जाएगा, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का। ओके। नेक्स्ट है, अनुपम रसायन इंडिया ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अनुपम रसायन इंडिया? एक जो केमिकल कंपनी है इसका नाम है अनुपम रसायन, है ना, उसने अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गोपाल अग्रवाल जी को नियुक्त किया है। ओके। नेक्स्ट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 2000 रन इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट, ओडीआई में? तो ये बाबर आजम है, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले, है ना, बल्लेबाज बन गए हैं ओडीआई में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। ओके। और इस दिन ये अवेयरनेस फैलाई जाती है कि पूरे जितना हो सके उतना लिटरेसी फैलाई जा सके, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से जो
जितने ये गरीबी, डिफरेंसेस है ना, डिस्क्रिमिनेशन, इन सभी जो अंधकार है, ये सब इसको मिटाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में किस देश की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है? विच कंट्रीज मेंस टीम वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन एशियान टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023? तो ये भारत है, भारत ने कांस्य पदक जीता है एशियान टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि बड़ोदरा गुजरात में है, किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये एयरबस इंडिया जो है ना, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती है ये बनाती है ना, इसके साथ समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया ताकि जो एविएशन सेक्टर है उसमें बूस्ट किया जा सके और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है ना इंडिया में बूस्ट किया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके। ओके, तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी जो कि बड़ोदरा गुजरात में है ना, इसने एयरबस इंडिया के साथ साझेदारी की है ताकि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग हो वो भारत में हो सके। ओके, नेक्स्ट है किस राज्य ने सेलम जिले के साबूदाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो सेलम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? तमिलनाडु में है, और यहाँ की जो साबूदाना है उसे जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग की वैलिडिटी कितनी होती है? तो ये 10 साल की वैलिडिटी होती है। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन देश कर रहा है? एक्सरसाइज जो ब्राइट स्टार है 2023, इसका जो मेजबानी है वो मिस्र कर रहा है, इजिप्ट कर रहा है, और भारत ने इसमें भाग लिया। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो ये चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप जो हमारे स्ट्रीट गली क्रिकेट होती है उसको बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा, तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट स्पेन के राष्ट्रपति कौन है जो कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण भारत में G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे? है ना, स्पेन के राष्ट्रपति का नाम पूछ रहा है जो आने वाले थे, अभी G20 की मीटिंग हमारे यहाँ हो रही थी उसमें उसको अटेंड करने के लिए, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव होने के कारण वो भारत नहीं आ पाएंगे। तो ये है पेड्रो सांचेज, है ना, ये हैं स्पेन के राष्ट्रपति जो कोविड पॉजिटिव होने के कारण G20 की जो शिखर सम्मेलन है भारत में उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। ओके, ये हैं पेड्रो सांचेज। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये जो टेनिस होती है यूएस ओपन की, है ना, इसमें महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह कोको गॉफ ने महिला एकल खिताब जीता है यूएस ओपन में। ओके, यूएस ओपन 2023 में इन्होंने महिला एकल खिताब जीता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो ये जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है ये वैज्ञानिकों को दिया जाता है और इस साल ये 12 ऐसे वैज्ञानिकों को, है ना, ये अवार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है 2022 के लिए। ओके, नेक्स्ट है नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है? विच यूनियन हैज़ बीन इंक्लूडेड एज परमानेंट मेंबर ड्यूरिंग द न्यू दिल्ली G20 समिट? अभी न्यू दिल्ली में जो G20 का समिट हुआ भारत मंडपम में, इसमें अफ्रीकन यूनियन को क्या किया गया? G20 का मेंबर, परमानेंट मेंबर, स्थायी सदस्य घोषित कर दिया गया। ओके, ये जो इंक्लूजन है ये हमारी डिप्लोमेसी को बताती है कि हम डिप्लोमेसी में कितने, मतलब कूटनीति में हम कितने आगे बढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट सैफ U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये फुटबॉल टीम जो चैंपियनशिप होता है उसकी एक खिताब है, इसे भारत ने जीता है। सैफ U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? इस्तांबुल में किया गया, तुर्की में जो इस्तांबुल है वहाँ पे एशियाई तटरक्षक एजेंसी, जो तटरक्षक हमारे जो इंडियन कोस्टल गार्ड है ना, इंडियन कोस्टल गार्ड होते हैं,
वैसे ही जितने भी एशियाई वाले एशियान कंट्री हैं, एशिया की जो जितनी भी कंट्री है, उन सभी के जो कोस्टल गार्ड्स के जो प्रमुख होते हैं, उन सभी की एक बैठक हुई। कहाँ पे हुई है वो? इस्तांबुल में हुई। ये जनरली इनका काम क्या होता है, जो हमारी कोस्ट एरिया होती है ना, उसकी सुरक्षा को मेंटेन करना। ओके। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है ना। अब नेक्स्ट जो G20 का शिखर सम्मेलन होगा भारत के बाद, भारत ने 2023 में किया, 2024 में इसका शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ब्राज़ील में। ब्राज़ील क्या है? साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, जहाँ पे इसका अगला आयोजन किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है US ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किस जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी है ना। तो नोवाक जो जोकोविच है ना, जिन्होंने US ओपन जो टेनिस की जो प्रतियोगिता होती है, इसमें पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है, और ये सर्बिया से हैं। ओके, सर्बिया के क्या हैं? निवासी हैं, है ना, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ओके। नेक्स्ट है JCB साहित्य पुरस्कार 2023 लॉन्ग लिस्ट के कुल कितने लेखक शामिल हैं, है ना। तो जो लॉन्ग लिस्ट जो होती है JCB लिटरेचर अवार्ड 2023 में, कुल 10 ऐसे लेखक हैं जिन्हें शामिल किया गया है। ओके। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे ऊंची फाइटर एयरफील्ड का विकास कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड, है ना, हैज बीन डेवलप्ड। ये लद्दाख में सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड जो है ना, ये बनाया जा रहा है। मतलब वहाँ पे इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगी, हेलीकॉप्टर्स एंड जो भी चीज़ एयरक्राफ्ट होंगी उतारी जा सकेंगी, है ना। और ये लद्दाख में इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। ओके। नेक्स्ट, वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के तीसरे स्पिनर कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द थर्ड स्पिनर ऑफ इंग्लैंड टू टेक 100 विकेट इन ODI क्रिकेट? तो है मोइन अली, जो कि इंग्लैंड से हैं, और इन्होंने वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले तीसरे स्पिनर ये बन गए हैं। ओके। नेक्स्ट है इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? विच प्लेयर वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन इंडोनेशिया मास्टर 2023? तो यह किरण जॉर्ज है ना, जिन्होंने पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है इंडोनेशियन मास्टर्स 2023 में। ओके। नेक्स्ट है नाबार्ड ने डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? ओके। नाबार्ड जो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडी है ना, इसने डाटा ड्रिवन इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए UNDP इंडिया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के साथ क्या किया है? समझौता किया, ताकि जो डेटा होती है ना, उसको उसमें इनोवेशन लाया जा सके। डेटा को कैसे रख रखाव करना है, कैसे यूज करना है ना, उसकी प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करना है। तो डाटा संचालित है ना इनोवेशन जो है, उसको बढ़ावा देने के लिए UNDP इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया, जो हमारे साइंस के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक के। ओके। नेक्स्ट, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? विच प्लेयर हैज कंप्लीटेड द फास्टेस्ट 13,000 रन इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? तो हमारे विराट कोहली हैं, जिन्होंने फास्टेस्ट 13,000 रन बनाए हैं ODI में। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए किसके साथ समझौता किया है? विथ होम द NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट? तो ये नायरा एनर्जी जो कंपनी है, उसके साथ NTPC ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भारत के छठे और दुनिया के 15वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो हैं रोहित शर्मा, जो 6th बैट्समैन इंडिया के और 15th वर्ल्ड के बन गए हैं, जिन्होंने
10,000 रन बनाए हैं ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में। ओके, नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में कितने करोड़ रुपए तक के विदेशी निवेश को स्वीकृति दे दी है ना। तो जो सुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है, जो विदेशियों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो कितने तक का किया जा सकेगा अब 9,500 है ना 89 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अब किया जा सकेगा इस कंपनी में। ओके, नेक्स्ट है एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। हु हैज बिकम द इंडियन बॉलर हु हैज टेकन द मोस्ट विकेट इन एशियन कप। एशियन कप जो क्रिकेट होती है उसमें सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं रविंद्र जडेजा। ओके, नेक्स्ट है 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। हु हैज वोन द टाइटल ऑफ 5th नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023। जो रग्बी जो गेम होता है उसके लिए खिताब दिया जाता है और ये महाराष्ट्र ने ये जीता है इस खिताब को। ओके, नेक्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं। हु हैज बिकम द फर्स्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू टेक 150 विकेट्स इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। तो यह है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव क्या बने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बने हैं ये। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है। वेयर इज द G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग बीइंग हेल्ड। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट ओडिशा सरकार ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्यों के एथलीटों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। ओडिशा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्थ हाउ मेनी रुपीज टू द एथलीट्स ऑफ स्टेट पार्टिसिपेटिंग इन अपकमिंग एशियन गेम। जो भी ऐसे एथलीट्स होंगे जो ओडिशा के होंगे और वो पार्टिसिपेट करने जा रहे होंगे एशियन गेम को, उनको 10 लाख की वित्तीय सहायता ओडिशा सरकार के द्वारा दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है। विच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हैज स्टार्टेड डिलीवरी ऑफ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू इंडियन एयरफोर्स। एयरबस जो कंपनी है जो क्या बनाती है, एयरक्राफ्ट बनाती है, एरोप्लेन्स बनाती है, वो C-295 परिवहन विमान जो होंगे जिसके माध्यम से परिवहन किया जा सके एयरफोर्स में सामान का हो गया या फिर पर्सनल का, डिफेंस पर्सनल का, है ना। तो इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो एयरबस के द्वारा किया जा रहा है और एयरबस अब क्या कर रही है, भारतीय वायुसेना को इसकी डिलीवरी शुरू कर दी है। ओके, ऑयल इंडिया लिमिटेड 2040 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगा। नेट जीरो जो टारगेट है इंडियन ऑयल लिमिटेड का, ऑयल इंडिया लिमिटेड का, कि हम जो है ना 2040 तक क्या करेंगे, कार्बन का उत्सर्जन जो होगा उसको पूरी तरीके से जीरो शून्य कर देंगे, है ना। कैसे शून्य करेंगे, तो हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका यूज करके, है ना। इसके लिए वो 25,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। ओके, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये जो जीरो कार्बन इमिशन जो इनका टारगेट है 2040 तक, इसको अचीव करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का निवेश, है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ओके, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2023 टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया है। तो ये हरमनप्रीत कौर को, है ना, 2023 टाइम्स 100 नेक्स्ट की लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट है मदन लाल रैंगर किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मदन लाल रेगर हैज बीन अपॉइंटेड न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कॉन्गो गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लिए इनको क्या बना के भेजा गया है, एम्बेसडर बना के भेजा गया है। जो भारत की एम्बेसी होगी
कॉन्गो गणराज्य में, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में उसके वो एम्बेसडर होंगे। ओके। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल ये 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू पॉलिसी फॉर सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर जो होता है, हम देखिए इकोनॉमी में 3 सेक्टर हम पढ़ते, पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। पहले में क्या होता है, एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसको हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसको हम सेकेंडरी या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रखते हैं। और टर्सरी सेक्टर में जो भी सर्विस से रिलेटेड चीज़ें होती है, सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है ना, उसको हम टर्सरी सेक्टर में रखते हैं। तो सर्विस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक पॉलिसी लाई गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ओके। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणी फिल्म और मनोरंजन नीति गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? ओके। तो यह मीता वशिष्ठ, मीता वशिष्ठ जी को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति की गवर्निंग काउंसिल जो है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, है ना। जो भी हरियाणवी फिल्म बनेगी उससे रिलेटेड, है ना, जो भी सेंसरशिप या फिर जो भी चीज़ें होंगी उसको पास करने की जो नीति होती है, कैसे वो रेगुलेट होगा वो सिनेमा, उसके गवर्निंग काउंसिल है उसके अध्यक्ष के रूप में मीता वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है ना। हरियाणा गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड मीता वशिष्ठ एज द चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ हरियाणा फिल्म एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। भारतीय और सौर निगम भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के निदेशक होंगे, है ना, इसका पदभार किसने ग्रहण किया है? हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तो यह जोशित रंजन सिकीदर, जो जोशित रंजन सिकदर हैं, ये भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए निदेशक होंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट के। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, ये नेक्स्ट हाई कमिश्नर जो होंगे इंडिया के ऑस्ट्रेलिया में, तो वो होंगे गोपाल बागले। ओके। जैसे एम्बेसडर होते हैं वैसे ही हाई कमिश्नर्स होते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी इंडियन एम्बेसी होगी उसमें ये एज ए हाई कमिश्नर के रूप में वर्क करेंगे। कौन है? गोपाल बागले। ओके। वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जा रहा है वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो का। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेशनल इंजीनियर्स डे, जो नेशनल इंजीनियर्स डे होती है, ये हर साल कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व सुरैया की जो जन्म दिवस को हम क्या मनाते हैं? नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। ओके। नेक्स्ट, चीन ने हाल ही में किस देश को में अपना राजदूत नियुक्त किया है? टू विच कंट्री हैज चाइना रिसेंटली अपॉइंटेड इट्स एम्बेसडर? अफगानिस्तान में चाइना ने अभी हाल ही में अपना राजदूत नियुक्त किया है। बीच में जो क्राइसिस हुई थी अफगानिस्तान में, जो कि वहाँ का तख्ता पलट हुआ था, उसके चलते सभी देश अपने अपने जो राजदूत थे उनको बुला लिए थे अपने कंट्री में, लेकिन अब फिर से रिलेशन नॉर्मल हो रहे हैं तो सब अपने अपने राजदूत को, है ना, वहाँ पे भेज रहे हैं। ओके। नेक्स्ट, किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? तो सरपंच संवाद करके एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया गया है असम में। ओके। नेक्स्ट, नेशनल इंजीनियर्स दिवस 2023 की थीम क्या थी? जो नेशनल इंजीनियर्स दिवस मनाया गया है ना 15 सितंबर को, विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस को हम मनाते हैं। इसकी इस बार की थीम क्या थी? इस बार थीम थी इसकी स्थायी भविष्य के लिए इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या थी? इस बार नेशनल इंजीनियर्स डे की थीम थी। ओके। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में
किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? यूनियन कैबिनेट has recently approved the expansion of which scheme? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ना, इसके माध्यम से क्या दिया जाता है, बीपीएल जो फैमिलीज होती है उनको फ्री सिलेंडर दिया जाता है ना, ताकि जो पहले लकड़ियों से खाना बनाती थी हमारी महिलाएं, तो क्या होता था, लंग्स से रिलेटेड जो उनकी बीमारियां होती थी उसको कम किया जा सके, उसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया था, है ना। इसको एक्सपेंड कर दिया गया है ना, इस स्कीम को फिर से एक्सपेंड कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, जो डेमोक्रेसी डे होती है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या, मतलब जो पब्लिक होते हैं वही क्या होते हैं, मालिक होते हैं कंट्री के, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 15 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया है? विच प्लेस ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? शांति निकेतन कोलकाता में है, इसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, है ना। तो शांति निकेतन को अभी अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में क्या किया है, इंक्लूड किया है, ओके, शामिल किया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना जो है, ये इसकी शुरुआत किस राज्य में करी गई है? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना ये मध्य प्रदेश की स्कीम है, और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा इसे लॉन्च की गई। ओके, नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये नमो 11 सूत्रीय जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन? तो है श्रीनिवास के स्वामी, है ना, श्रीनिवास के स्वामी जी को, है ना, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ क्रिकेट एशिया कप 2023? तो ये भारत है, ऐसी टीम है जिसने क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। एशिया कप जीतने वाले सबसे ज़्यादा बार जो जीता है गया है इंडिया के द्वारा जीता गया, 7 बार एशिया कप को जीता गया है भारत के द्वारा। ओके, पीएम विश्वकर्मा योजना के आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? और इज द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अप्लाइंग पीएम विश्वकर्मा योजना? तो 18 वर्ष मिनिमम एज है, उसके बाद ही आप पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए अप्लीकेबल होंगे। इसमें क्या होगी, जनरली आपको प्रोवाइड की जाएगी ट्रेनिंग, जो हमारी ट्रेडिशनल ट्रेनिंग होती थी ना, जैसे ब्लैक स्मिथ की हो गई या फिर अलग अलग जो ट्रेनिंग्स होती है वो प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, और कुछ आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, और सामान वामान खरीदने के लिए भी कुछ पैसे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इस योजना के तहत जनरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी आपको, और ट्रेडिशनल वर्क्स हैं उसके रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन दिल्ली, ये दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भारत में है, सितंबर की बात करें, सितंबर 2023 में, तो इसकी संख्या 41 हो गई है। ओके, नेक्स्ट है भारत ने रिकॉर्ड कितने बार क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है? 7 बार पहले जीता था, और इस बार टोटल मिला के 8 बार, है ना, क्रिकेट एशिया कप का टाइटल भारत ने जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट एक केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई है, इसके नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? तो है कुलदीप द्विवेदी। कुलदीप द्विवेदी जी को सीबीआई का नया उप महानिरीक्षक, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, उसके पद को, है ना, कुलदीप द्विवेदी जी को सौंपा गया, नियुक्त किया गया कुलदीप द्विवेदी जी को सीबीआई का नया उप महानिरीक्षक।
डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। ओके, नेक्स्ट जो है, भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी ने परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो जो इंटरनेशनल इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी से जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अप्रूवल या फिर उनके रेगुलेशन के लिए ये बॉडी है। ओके, तो जितने भी परियोजना होंगे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, उनको फाइनेंस मतलब जो पैसे होंगे वो किस बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा प्रोवाइड किए जा सकेंगे। मतलब ईजिली यहाँ से आप क्या कर सकेंगे, ले सकेंगे। ओके, भारत ने हाल ही में किस देश के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है ना? इंडिया हैज रिसेंटली एक्सपेल्ड द डिप्लोमेट्स ऑफ विच कंट्री? कनाडा के जो डिप्लोमेट थे, जो राजनयिक थे, एम्बेसडर्स थे हमारे देश में, उनको एक्सपेल कर दिया गया है भारत के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल रेड पांडा डे। जो रेड पांडा होती है उसके कंजर्वेशन के लिए एक दिवस बनाया गया ताकि उनके कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सितंबर के तीसरे शनिवार को इंटरनेशनल रेड पांडा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया है? व्हाट इज द नेम ऑफ हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सजेस्टेड फॉर द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस? तो संविधान सभा। जो पुराने संसद भवन थी, जो कि अब म्यूजियम के रूप में काम करेगा, उसका नया नाम सुझाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुझाव दिया गया कि उसका नाम क्या रख दिया जाए? संविधान सदन। ओके, नेक्स्ट है, होयसाल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में है? ओके, द सेक्रेड टेम्पल ग्रुप ऑफ होयसाला हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये कर्नाटका राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? वो अनवेल्ड द ई बुक टाइटल पीपल्स G20 ऑन इंडिया G20 चेयरमैनशिप। हमने G20 के चेयरमैनशिप किया और एक पुस्तक इसके लिए रिलीज किया था पीपल्स G20 नाम की, है ना? और इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? अपूर्व चंद्र के द्वारा इसका अनावरण किया गया। ओके, नेक्स्ट, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? विथ होम हैज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट खादी प्रोडक्ट, है ना? तो ये जो बॉडी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ये खादी और जो ग्राम में जो उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग, उनको प्रमोशन के लिए इस कमीशन को बनाया गया है। इसने खादी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक, है ना, प्रसार भारती के साथ क्या किया है? समझौता किया गया है ताकि प्रसार भारती के माध्यम से क्या कर सके? विज्ञापन लोगों तक पहुंचा सके। ओके, नेक्स्ट, भारतीय नौसेना को के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी के दूसरे संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? व्हेन विल द सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन नेवीज नवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन सेमिनार बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो 4 और 5 अक्टूबर को नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी जो होगी भारतीय नौसेना की, उसका आयोजन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के अमेरिकी फेज का आयोजन किस शहरों में किया जाएगा? इन विच सिटी विल द अमेरिकन फेज ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो न्यूयॉर्क, डेलास और फ्लोरिडा जो अमेरिका के शहर हैं, यहाँ पे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आईसीसी वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में कौन भारतीय नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं? वो हैज बिकम द इंडियन नंबर 1 बॉलर इन आईसीसी ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग, तो है मोहम्मद सिराज। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया ISSF वर्ल्ड कप में,
इसमें कौन सी ऐसी भारतीय महिलाएं कौन सी ऐसी महिलाएं जिनको स्वर्ण पदक मिला है? ओके, तो ये है एलावेल नील वलरीवान। ओके, ये महिलाओं में है ना, इनको 10 मीटर एयर राइफल की स्पर्धा में गोल्ड मेडल दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है स्किल्स ऑन व्हील पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? स्किल्स ऑन व्हील इनिशिएटिव एंड बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, स्किल ऑन व्हील्स। ओके, नेक्स्ट, किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? विच कंपनी हैज लॉन्च टीम इंडिया जर्सी फॉर अपकमिंग आईसीसी वर्ल्ड कप? एडिडास जो कंपनी है, ये आगामी जो आईसीसी विश्व कप होगा है ना, उसके लिए भारतीय टीम के लिए जर्सी लॉन्च करी है। ओके, नेक्स्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हैं धनंजय जोशी जी को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, किस केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है? विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द फार्मर लोन पोर्टल विथ वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम मैनुअल? ओके, तो ये है निर्मला सीतारमन जी हैं जिन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ओके, इस पोर्टल के माध्यम से किसान ऋण भी ले सकेंगे और उसके साथ साथ वेदर की जानकारी भी इनको इस पोर्टल के माध्यम से प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, और इसका उद्घाटन निर्मला सीतारमन जी के द्वारा किया गया है। इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? जो इंडिया और पैसिफिक एरिया में जितने भी कंट्रीज आते हैं उन सभी के जो आर्मी चीफ होंगे उनके लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया और ये कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ओके, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है BCCI ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है ना? ऑफिशियल पार्टनर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए है ना, BCCI ने किसे चुना है? तो SBI लाइफ को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए चुना गया है BCCI के द्वारा। ओके, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक पावर डिपार्टमेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तेजिंदर गुप्ता जी हैं जिनको डायरेक्टर बनाया गया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, जो कि एक PSU है। ओके, पब्लिक सेक्टर यूनिट है ना, अंडरटेकिंग से उसके डायरेक्टर के रूप में तेजिंदर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर साल 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड शो ऑफ उत्तर प्रदेश? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल ट्रेड शो जो कि कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश में, और इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी प्रेसिडेंट हैं इनके द्वारा किया गया। ओके, नेक्स्ट सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज है जो भारत और सिंगापुर के बीच में जो मार्टिम एक्सरसाइज है, इन दोनों देशों के नेवी के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया। ओके, तो सिम्बेक्स एक्सरसाइज जनरली क्या इंडिया और सिंगापुर की नेवी के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है। ओके, भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? हम जान रहे हैं अभी हमारे भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते थे वो थोड़े बहुत खटास में आए थे, और इसके लिए जो कनाडा देश के नागरिक थे उनके लिए वीज़ा सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। ओके, इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सस्पेंडेड द वीज़ा सर्विस फॉर द सिटीजन्स ऑफ कनाडा। ओके, नेक्स्ट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार
को कुल कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय जो नेशनल साइंस जो अवार्ड है वो कुल 4 जो कैटेगरी है उसमें दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 की थीम क्या थी। ओके, तो ये शांति दिवस की जो थीम थी, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2023 की थीम क्या थी, शांति के लिए कार्य, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षाएं, एक्शन फॉर पीस और एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। ओके, विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है। विच इंडियन रेसलर वोन द ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। तो यह अंतिम पंगाल जी ने कांस्य पदक जीता है विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में। ओके, नेक्स्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक जो एडीबी है, इसने अफगानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की आवंटन की घोषणा करी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड द एलोकेशन ऑफ 400 मिलियन 400 मिलियन जो डॉलर है उसके आवंटन की घोषणा की है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, कि वो अफगानिस्तान को 400 मिलियन यूएस डॉलर प्रोवाइड करेगा ताकि वो डेवलपमेंट कर सके अपने कंट्री में। नेक्स्ट, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 में भाग लेगा। तो भारत और अमेरिका के बीच में, यूएसए के बीच में जो एक्सरसाइज होता है इसका नाम क्या है, युद्ध अभ्यास, उसमें भारत क्या करेगा, भाग लेगा 2023 में। 2022 में भारत में हुआ था, 2023 में ये अमेरिका में कंडक्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। तो जो इंडिया की इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है, इसके साथ श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है उसने समझौता किया है कि जो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है भारत की, वो श्रीलंका की रेलवे है उसके लिए सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करे। ओके, तो सिग्नल जो हमारे देखते हैं ना रेलवे में, जब रेल में चलते हैं तो अलग अलग सिग्नल्स होते हैं, तो उसको डेवलप करने के लिए श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इंडिया के इरकॉन जो इंटरनेशनल लिमिटेड है उसके साथ समझौता किया है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये चेतना मारू की जो नॉवेल है वेस्टर्न लेन है ना, जो कि इंडियन ओरिजिन के एक है ना, भारतीय मूल की एक राइटर हैं, इनकी बुक वेस्टर्न लेन को शॉर्टलिस्ट किया गया बुकर प्राइज 2023 के लिए। ओके, नेक्स्ट है पीएम किसान एआई चैट बॉक्स किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया। तो कैलाश चौधरी के द्वारा जो पीएम किसान एआई चैट बोट है किसान ई मित्र, इसे लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो सुरेश गोपी जी को सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है जो कि है ना, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, इसके गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है सुरेश गोपी जी को। ओके, नेक्स्ट है किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। विच कंट्रीज वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम 2023। तो ये भारत की जो महिला टीम है उसने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। ओके, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सितंबर की बात है, तो ये 9 है ना, ऐसे वंदे भारत ट्रेन थी जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। ओके, नेक्स्ट, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन किस शहर में किया गया। विच सिटी विल द G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले बीन ऑर्गेनाइज। तो नई दिल्ली में इस इवेंट का ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, नेक्स्ट, विश्व फार्मासिस्ट दिवस, जो दवाइयाँ बनती हैं है ना, उसको हम फार्मा के नाम से जानते हैं। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओवर में सर्वाधिक छक्के
जड़ने वाले भारतीय कौन बने हैं? हु हैज बिकम द इंडियन टू हिट मोस्ट सिक्सेस इन एन ओवर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो भारत की एक क्रिकेट मैच चल रही थी, जिसमें एक ओवर में सर्वाधिक छक्के जड़े गए सूर्य कुमार यादव के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? विच ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वाज रिसेंटली इंडक्टेड इन इंडियन एयर फोर्सेस? अभी हमने देखा C295MW एयरक्राफ्ट जो है, इसे भारतीय वायुसेना की जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। ओके, C295MW एयरक्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या यूटी में लॉन्च किया गया है? इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस वाज लॉन्च इन दिल्ली। ये जो बस होगी, ये हाइड्रोजन, जो जैसे अब पेट्रोल वगैरह बस होती है, वैसे इसमें हाइड्रोजन है ना एज ए फ्यूल के रूप में यूज किया जाएगा। ओके, भारत ड्रोन शक्ति 2023 शो का उद्घाटन किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 जो शो हुए, जिसमें ड्रोनों का एग्जीबिशन हुआ, इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ओके, नेक्स्ट, किस देश ने पाकिस्तान को हराकर एशियान गेम्स 2023 में महिला क्रिकेट का कांस्य पदक जीता है? विच कंट्री वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन्स क्रिकेट इन एशियन गेम्स 2023 बाय डिफीटिंग पाकिस्तान? तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा के एशियन गेम्स 2023 में कांस्य पदक जीता। ओके, नेक्स्ट, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? इन विच स्पोर्ट इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एशियन गेम 2023? निशानेबाजी में, शूटिंग में है ना, अपना पहला स्वर्ण पदक भारत ने एशियन गेम्स में जीता। ओके, नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं एम राजेश्वर राव, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम बात करें भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन इंडिया एनर्जी समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो आर के सिंह, जो कि पावर मिनिस्टर हैं हमारे यूनियन गवर्नमेंट में, इन्होंने भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। ओके, नेक्स्ट है, 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच में संसद के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? हु विल लीड द डेलीगेशन ऑफ पार्लियामेंट इन 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम? जो 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच है, 9th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम है, इसमें जो भारत के संसद का प्रतिनिधित्व मंडल कौन करेगा? तो वो है हरिवंश नारायण सिंह, ये जाएंगे ओके अटेंड करने ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम को। वनडे क्रिकेट इतिहास में किस टीम ने 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? विच टीम हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग 3000 सिक्सेस इन हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट? तो ये भारत है। भारत ने वनडे क्रिकेट में के इतिहास में 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। ओके, नेक्स्ट है, IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इन विच सिटी विल द IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 भी ऑर्गेनाइज? तो कोच्चि शहर में है ना इस फुटबॉल कप इंटर कॉन्टिनेंटल कप का आयोजन किया जाएगा। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? Who is the advisor of Prime Minister नरेंद्र मोदी whose tenure has been extended? अमित खरे जी हैं, है ना, और प्रधानमंत्री के सलाहकार जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who will be honored with दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये वाहिदा रहमान है। वाहिदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट, एशियाई खेल 2023 में भारत ने अपना तीसरा गोल्ड
किस खेल में जीता? इन विच स्पोर्ट इंडिया वॉन इट्स थर्ड गोल्ड इन एशियन गेम 2023? तो है घुड़सवारी में। ओके, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट जिसे हम घुड़सवारी बोलते हैं, उसमें तीसरा गोल्ड भारत ने एशियन गेम 2023 में जीता। ओके, नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक? तो ये है द कपोल कोऑपरेटिव बैंक, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ओके, T20I क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? विच प्लेयर मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन T20I क्रिकेट? तो यह है दीपेंद्र सिंह एरी। ओके, दीपेंद्र सिंह एरी है जिन्होंने सबसे कम बॉल में सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी T20 क्रिकेट में बनाया है। यस बैंक ने हाल ही में किसे होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड नियुक्त किया है? Who has been recently appointed as country head of wholesale banking by Yes Bank? तो यह मनीष जैन को कंट्री हेड बनाया गया होलसेल बैंकिंग का यस बैंक के द्वारा। विश्व पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल 27 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? विच फिल्म हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2024? तो है 2018 एवरीवन इज ए हीरो, 2018 एवरीवन इज ए हीरो जो फिल्म है, इसे ऑफिशियल तौर पे नामित किया गया ऑस्कर 2024 के लिए। ओके, नेक्स्ट है 19वें एशियन गेम्स भारत के लिए 5वां स्वर्ण पदक किसने जीता? Who has won the 5th gold medal for India in 19th एशियन गेम? तो ये है सिफ्त कौर समरा जी हैं जो 19वें एशियन गेम्स में भारत के लिए 5वां स्वर्ण पदक जीता है। ओके, कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? विच कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम? अर्थक्वेक आती है ना, उसके अर्ली वार्निंग सिस्टम अब लॉन्च किया जा रहा है गूगल के द्वारा भारत में। ओके, इस वर्ष के लिए विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी, है ना? तो हमारे अभी देखने को मिला कि 27 सितंबर को हम क्या बनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। इसकी थीम इस साल क्या थी? तो इस साल इसकी थीम थी वर्ल्ड टूरिज्म डे की, पर्यटन और हरित निवेश, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। इस साल क्या थी? थीम थी विश्व पर्यटन दिवस की। ओके, T20I इतिहास के सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड नेपाल के किस खिलाड़ी ने बनाया है? विच नेपाल प्लेयर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20I हिस्ट्री? तो यह कुशल मल जो कि नेपाल के खिलाड़ी हैं और ये T20 के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ओके, कुशल मल। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एशियन गेम 2023 में महिला वुशु 60 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? विच इंडियन वॉन द सिल्वर मेडल इन वुमेन्स वुशु 60 kg कैटेगरी इन द एशियन गेम 2023? तो यह रोसिमीना देवी। ओके, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 60 किलो कैटेगरी वुशु में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? तो 40वां स्थान रहा है भारत का। ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। ओके, नेक्स्ट है जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म विल बी लॉन्च बाय सिडबी। सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूट जो है, इसके द्वारा जीएसटी सहाय नाम की इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? यूनिवर्सिटी भारतीय भाषा उत्सव प्रोग्राम बिंग ऑर्गेनाइज। तो लखनऊ में भारतीय भाषा उत्सव जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया
जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? रिसेंटली एम एस स्वामीनाथन हैज बीन पास्ड अवे। ही वाज ए फेमस पर्सन इन विच फील्ड? तो कृषि से रिलेटेड थे। एम एस स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप से नाम से जाने जाते हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ओके, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड थे। ओके, नेक्स्ट है, भारत किसके साथ मिलकर एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर भारत क्या कर रहा है? संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत कर रहा है। जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर भारत लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट, भारत की पुरुषों की निशानेबाजी टीम सरबजीत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल ने किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो इंडिया में इनकी जो शूटिंग टीम थी, सरबजीत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल की 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 है, जिसमें भारत का रैंक कितना है? 40वां है। उसे जारी किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे जारी किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है? दुनिया के 8वें महाद्वीप का क्या नाम है जिसका नाम मैप जारी किया गया है, जिसके लिए नया मैप जारी किया गया है? तो यह है जीलैंडिया। ओके, नया जो 8th कॉन्टिनेंट है जो वर्ल्ड का, इसके लिए नया मैप जारी किया गया, उसका नाम क्या है? जीलैंडिया। ओके, नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत कौन करेगा? तो संकल्प सप्ताह लॉन्च किया गया। अभी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तर्ज में एस्पिरेशनल ब्लॉक को भी लॉन्च किया गया प्रोग्राम है ना, उसके लिए संकल्प सप्ताह लॉन्च किया जा रहा है दिल्ली में, है ना। और इस किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन 29 सितंबर को यह हर साल विश्व हृदय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन अप्रूवल टू इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन टू एक्वायर स्टेक इन विच बैंक? तो फेडरल बैंक में स्टेक ये क्या कर सकती है? ले सकती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ऐसा मंजूरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दे दी गई है। ओके, नेक्स्ट, एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रीच द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ वुमेन्स सिंगल टेबल टेनिस कंपटीशन इन एशियन गेम? तो है मनिका बत्रा। ओके, नेक्स्ट है, एशियन गेम 2023 में निशानेबाजी के किस इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो शूटिंग की इवेंट जो हुई एशियन गेम 2023 में, इसमें 50 मीटर एयर राइफल की जो इवेंट थी, इसमें भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है इंडियन टीम। ओके, नेक्स्ट, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? सेकंड टाइगर रिजर्व जो बिहार का होगा वो कैमूर में स्टैब्लिश किया जाएगा। पहला हमारा कहाँ पे है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व चंपारण, वेस्ट चंपारण में। ओके, नेक्स्ट, इस वर्ष विश्व हृदय दिवस की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड हार्ट डे हमने अभी देखा, उसकी थीम क्या थी? यूज हार्ट नो हार्ट। ओके, ये इसकी क्या थी? थीम थी इस साल। ओके, नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 4th एडिशन इंडो लैटिन अमेरिकन कल्चरल फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। ओके, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू।